जब तक है जिंदगी फुर्सत में होगी काम से, एक घड़ी ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो। लेकिन भगवान से प्रेम होगा कब? एक कुमारी कन्या है मेरे पास, मैं कहता हूं बेटे अपने पति से प्रेम कर दो, क्या संभव होगा? बोलो हाँ या ना? मुड़ी हिलाती है लोग। अरे धड़ी भर मुड़ी हिला दो, सरदार वगैरह दिन नहीं मिलता। क्या उसका पति जिंदा नहीं है? हमारे कन्या में 25 साल की है, उसका पति 25 नहीं होगा तो 18 साल होगा, 15 साल का, 10 साल का होगा तो नहीं। अरे लुधियाना नहीं चंडीगढ़ होगा, पंजाब में हरियाणा होगा, हिंदुस्तान में पाकिस्तान होगा, कहीं तो जन्म लिया होगा, जन्म भी नहीं लिया। पर क्या कन्या प्रेम कर सकती है क्या? नहीं। हम शादी कर दें अंधेरी रात में भी पति ध्यान कर लेगी, करेगी या नहीं करेगी? हाथ पर बांध कर अंधेरी कोठरी बंद कर दो, क्या पति ध्यान नहीं कर पाएगी? बोलो। जो है पति को याद आएगा, पति सुर आंखों का सुनने लगेगा। ध्यान का मतलब क्या होता है? जिसको तुमने भर आंख से देखा है, जिसको तुमने भर आंख से देखा है, उसकी याद करने के लिए स्नान करने की जरूरत नहीं है, फूल पत्रों की जरूरत नहीं है, अंधेरी कोठरी नहीं होगी, खाना खाकर नहीं होगा, उपवास नहीं होगी। भक्ति का मार्ग स्वतंत्र है, उसको ही भक्ति कहते हैं। ध्यान का नाम है भक्ति, लेकिन ध्यान से पहले चाहिए दर्शन। ध्यान से पहले चाहिए दर्शन। जब तक कन्या की विवाह ना हो जाए, किसका ध्यान कर लेगी? हाँ, वो कल्पना कर सकती है, मेरा पति ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कल्पना कर सकती है, लेकिन ध्यान नहीं। ध्यान का मार्ग अति सरल और स्वतंत्र मार्ग है, अति सरल और स्वतंत्र मार्ग। रास्ता चलते, खाना खाते, स्नान करते, नहाते, हर घड़ी ध्यान कर सकते हैं। और संत गुरु नानक ने यही समझाया। गुरु नानक देव कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सदगत जिनके काम। पर इसका अर्थ लोगों ने उल्टा लिया। क्या कहते हैं? उठ जो उठ राम 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 राम, जब बैठे राम 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 राम, जब सोने के तो राम राम राम। इसका अर्थ यह नहीं भाई, इसका अर्थ है निरंतर प्रत्येक घड़ी भगवान के नाम का स्मरण करना। लेकिन नाम का स्मरण तब होगा जब नाम का पता हो। भगवान का नाम है क्या, किसको मालूम? किसको मालूम? जितने बड़े बड़े विद्वान मिलेंगे, वाले महानुभाव भगवान का नाम राम समझते हैं। बहुत सी बात है, आपने राम समझा, लेकिन राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता आज के पिता रघु के पिता दिलीप। ये लोग कौन सा नाम जप रहे होंगे भाई? तो राम पैदा भी नहीं हुई थी। राम के बाप दादा क्या जप रहे होंगे? उस रामायण वास्तव को आवाज पूछो जरा, जो रामायण का पाठ करते हैं, गाते हैं, राम राम का माला पढ़ते हैं, ये लोग क्या जप रहे होंगे? तो आवश्यकता है परमात्मा जो एक, जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती रहती है। जैसे मनुष्य के शरीर से दाढ़ी और नाखून निरंतर बढ़ता रहता है, बढ़ता नहीं बढ़ता? हम लोग रोज दाढ़ी बनाते हैं, अगर 4 दिन दाढ़ी ना बनाए तो बंदर जैसा शकल हो जाती है। हम रोज दाढ़ी बनाते हैं, जिस तरह हम रोज दाढ़ी बनाते हैं पर दाढ़ी बढ़ती रहती है, ऐसा ही उसके अंश मात्र से शंभु क्रंची विष्णु भगवाना उपजय जासु अंशिते नाथ।
ब्रह्मा विष्णु महेश उसके अंश से रोज उपजते रहते हैं, जैसे हमारे शरीर से दाढ़ी और बाल बढ़ता रहता है। विचार तो करो, वो कौन है जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु रोज उपजते हैं? और सबकी उम्र होती है, सबकी उम्र होती है, लेकिन निश्चित उम्र तक सभी लोग रहते हैं, और उसी का ध्यान शंकर करते हैं। आपने जीता नहीं ना फोटो देखा होगा शंकर जी का ध्यान मग्न, बाकी और किसी प्रतिमा को ध्यान मग्न नहीं मिलेगा। शंकर जिस प्रतिमा को ध्यान मग्न मिलेगा वो ध्यान करते हैं। और थोड़ा बहुत नहीं क्या, 87,000 वर्ष लगातार ध्यान किया भगवान शंकर। तो बीते संबत 87 तदि समाधि संभुआ विनाश, 87,000 समाधिस्थ रहे। वो कौन ऐसी शक्ति थी जिसके ध्यान में मग्न हो गए? 87,000 वर्ष कैसे निकल गया उनको पता नहीं लगा। जैसे हम खाना खा सोते हैं, कब रात बीत जाती है पता नहीं लगता। लगता है क्या? तो आपको लगता होता, हमको नहीं लगता। सही, जब मेरी आँख खोलते सुबह हो जाती है, रात कैसे बीत जाती है पता नहीं। तो ऐसे 87,000 वर्ष में बीत गया समाधि। किसका ध्यान किया उन्होंने? आज का संसार है, हम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर शंकर किसके नाम पर जाप करते हैं? रामायण में वर्णन है, मंगल भवन या मंगलहारी उमा सहित जहि जपति पुरारी। वह प्रभु का नाम जो मंगल भवन है, यह मंगल को दूर करता है। उमा के साथ भगवान शंकर बट की जाप करते, दोनों पति पर एक साथ बट की जाप करते। क्या आप भी एक साथ बैठ के भगवान का नाम जपते हैं? हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा पति पत्नी में शराब भी पी लेते हैं, मांस तो खा लेते हैं, लेकिन भगवान का नाम जप ले नहीं, ये गलत नहीं जरूरी होता। पति पत्नी शराब पीते हमने देखा, मांस मछली खाते हमने देखा, पर दोनों बैठ के भगवान का भजन करने ये संभव नहीं। कहते हैं पति पत्नी रानी, पति पत्नी रिश्ता था उमा और महादेव का, एक साथ बड़ी जान। तो जिस नाम का जाप भगवान शंकर ने किया, उस नाम की विशेषता है तो मंगल के भवन है, सुख देता है, दुखों को दूर करता है। लेकिन वो नाम है क्या? आज शिव पुराण पढ़ने वाले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के संकल्प भी रखते हैं क्या? देखो, एक दिन था जब दुनिया नहीं थी, तभी वह था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इस संदर्भ में गुरु नानक देव ने कहा, आदि सत युगादि सत है भी सत, नानक होशी भी सत। बाइबल में ये बोला है कि प्रारंभ एक शब्द था, शब्द परमात्मा साथ था और शब्द ही परमात्मा। बाइबल में आया, इसी को गुरु नानक देव कहते हैं, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द सब प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द आची, नानक शब्द जागृत। तो कौन ऐसा शब्द है जिसे ब्रह्मांड टिका हुआ, ब्रह्मांड टिका हुआ, आपस में गुरुत्वाकर्षण सबको खींच कर रखा है। उसको हमें जानने की जरूरत है, उसको ढूंढने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है। परमात्मा है सब जगह, पर वो नजर आता नहीं। बिना योग साधन उसे कोई पाता नहीं। देवता और दानव में युद्ध हुआ, देवताओं को पराजय मिल गई, देवता हार गए। तो देवता दोनों में कंगाल में गुफा में छिपने लगे भय के बाद। राक्षस मृत्युलोक से लेकर स्वर्ग तक राक्षस वगैरह में तो हाल का मचा दिया।
अंत में सारे देवता आपस में मीटिंग करने लगे कि राक्षसों से छुटकारा कैसे मिलेगा, राक्षस से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो सभी देवता अपने अपने विचार रखे, भाई उस पूर्ण परमात्मा को बुलाओ, उसके बगैर कोई संभव नहीं। और वो कहाँ मिलेगा? कोई कहता बैकुंठ, कोई कहता क्षीर सागर, कोई कैलाश पर्वत। उसी सभा में भगवान शंकर भी मौजूद। सब लोग अपनी अपनी बात कह लिए। बाद में भगवान शंकर कहते क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रगट होश में जाना। तो ब्रह्मा ने उसको साधु साधु करके पुकारा कि वो परमात्मा सब समान रूप से व्याप्त है, चाहे समाया है और प्रकट होता प्रेम से। वो कहते मैंने जाना है, नहीं कि मैंने सुना या पढ़ा, मैंने जाना है। प्रेम से पहले परिचय होना आवश्यक है। बिना परिचय का प्रेम होना संभव है क्या? नहीं। और परिचय हो जाने से भी प्रेम नहीं होता। किसी की याद मनुष्य को कब सताती है? या तो किसी से बहुत लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, या किसी से दुश्मनी हो जाए तो उसे याद आएगी। दुश्मन खटकता है 24 घंटा और जिसे प्रेम हो भी खटकेगा 24 घंटा। तो भगवान से ना तो आपको प्रेम है, नहीं दुश्मन, कैसे याद आएगी? याद आना संभव नहीं। ऐसे नहीं। सबसे पहला काम है कि हम उसको ढूंढें, उसको जानें, उसको पहचानें। वह दूर नहीं है, कहने को सब जगह समान हो जाता है। जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य की किरणें पेड़ पहाड़ नदी तालाब गोबर मिट्टी सब जगह पड़ता नहीं पड़ता। तो जिस तरह से सूर्य की प्रकाश सब जगह पड़ता है, इसी तरह परमात्मा सब में समाया है, सब में समाया है। सबके ऊपर नहीं माने अंदर, नहीं माने। सत्य ने लिखा जो तिलमाही तेल है, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग और तेरा साई तुझ में जाग सके। तिल आप सभी लोग जानते, उसे चाकू लगा काट काट कर कन में विभाजित कर दो, तेल मिलेगा क्या? नहीं। चकमा करते हैं पत्थर को, दो पत्थर ठोकर मारो, आग फूट कर निकलेगी। और तिल को कौन फेंक दे तो तेल इसके अंदर परमात्मा वो कैसे मिलेगा? इस हृदय के अंदर परमात्मा छुपा हुआ कैसे मिलेगा? अगर आपने ठोकर मारा गाड़ी पर से टूट जाएगी, ये बचेगी? टूट जाएगी। परमात्मा है अंदर, हम ढूंढते बाहर। कैसे हमारे शंकर